दोस्तों ग्रैंड लीग खेलते हैं और ग्रैंड लीग के अंदर बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो दोस्तों आज का मैच बहुत ही शानदार और जैकपॉट रहने वाला है। बेसिकली दोस्तों ये आईपीएल का फाइनल मैच वाला होने वाला है जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस वर्सेज चेन्नई सुपर किंग के बीच में। बहुत ही शानदार मैच है दोस्तों और सबसे ज़्यादा कहूँ तो एडवांटेज थोड़ा सा गुजरात टाइटंस को देखने को मिल सकता है, होम कंडीशन रहने वाली है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग की टीम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है दोस्तों और गुजरात टाइटंस की टीम को होम एडवांटेज जरूर रहेगा क्योंकि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा एडवांस हेल्प मिलता है, प्लस में बैटिंग के लिए अच्छा विकेट है। तो बैटिंग के नज़रिए से देखा जाए तो दोनों ही टीमों की बैटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलने वाली है। लेकिन जहां पर बात आती है फास्ट बॉलिंग अटैक की, तो एक्सपीरियंस की बात करें तो गुजरात टाइटंस के फास्ट बॉलर्स के पास में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। चाहे इंटरनेशनल लेवल के फास्ट बॉलर हो चाहे इंडिया के फास्ट बॉलर हो, आपको दोनों ही साइड से देखने को मिलेंगे। गुजरात टाइटंस के पास में पेस अटैक है वो थोड़ा सा अनुभवी देखने को मिलेगा, वहीं चेन्नई सुपर किंग के पास में थोड़ा सा युवा तेज गेंदबाजी का अटैक देखने को मिलेगा, या यूँ कहूँ जहाँ पर जितने भी गेंदबाज हैं वो थोड़ी सी युवा देखने को मिलेगी, कम एक्सपीरियंस वाले देखने को मिलेंगे, जहाँ पर थोड़ा सा अंडर प्रेशर वाले मैचेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ आपको प्रेशर वाले मैचेज में ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे ग्राउंड का डायमेंशन कैसा रहता है, पिच यहाँ पर आपको कैसा हेल्प देखने को मिलेगा। सबसे पहले समझने की ट्राई करना, अहमदाबाद के अंदर ये मैच होने वाला है, यानी कि अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होने वाला है। और मैंने आपको लास्ट मैच में भी बताया था जो कि खेला गया था गुजरात और मुंबई इंडियंस का, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं, प्लस में तेज़ गेंदबाजों को और बैट्समैन के लिए काफ़ी अच्छा विकेट माना जाता है। तो सेम कंडीशन आज फिर से रहने वाली है दोस्तों। और लास्ट मैच के अंदर हालांकि बारिश भी आता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत नमी हुआ होगा, तो नमी की वजह से थोड़ा सा क्या बोलते हैं मॉइस्चर आ जाता है पिच के ऊपर। तो मॉइस्चर की वजह से अगर मॉइस्चर अभी भी बना रहेगा आज के मैच में टॉस टाइम तक, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के पावर प्ले में यानी कि फर्स्ट इनिंग के 1 से 6 ओवर के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्विंग देखने को मिल सकता है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना। ये अपडेट मैं कब प्रोवाइड कराऊंगा आपको, मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा टॉस के टाइम पे, जरूर ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा ग्राउंड डायमेंशन की बात करूँ तो दोस्तों एक साइड का बड़ा बाउंड्री है वो थोड़ा सा हेल्प करता है स्पिनर को, ध्यान रखना। एक साइड का बड़ा बाउंड्री वो थोड़ा सा स्पिनर को हेल्प करता है। एक साइड का बड़ा बाउंड्री का साइज़ दोस्तों 72 मीटर से लेकर 77 मीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक एंड का बाउंड्री आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 52 मीटर से लेके 59 मीटर तक का, यानी कि एक एंड थोड़ा सा छोटा पड़ता है जहाँ पर बैट्समैन बड़ा टारगेट कर सकते हैं इस एरिया को, और यहाँ पर थोड़ा बड़ा टारगेट बनता है यानी कि बाउंड्री का साइज़ थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो इस साइड से स्पिनर थोड़े से हैवी जरूर रहने वाले, ध्यान रखना। और गुजरात टाइटंस के पास में भी 2 क्वालिटी स्पिनर देखने को मिलेंगे और चेन्नई सुपर किंग के पास में भी फिंगर स्पिनर है दोस्तों। यहाँ पर आपको चेन्नई की साइड से देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी लेग ब्रेक स्पिनर यानी कि कोई भी रिस्ट स्पिनर देखने को नहीं मिलेगा। और ये कंडीशन है दोस्तों फास्ट बॉलिंग को फेवर करने वाली, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं रिस्ट स्पिनर को थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिल सकता है, वे फिंगर स्पिनर को थोड़ा सा कम एडवांटेज देखने को मिलता है दोस्तों। ध्यान रखना जो भी यहाँ पर बैटिंग ट्रैक होते हैं या फिर फास्ट बॉलिंग ट्रैक होते हैं वहाँ पर फिंगर स्पिनर की बॉल इतना ज़्यादा घूमती नहीं, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। बाकी कंडीशन दोस्तों चेंज होती हैं तो वो हम डिटेल में समझेंगे टॉस के टाइम पे, ध्यान रखना। अभी की कंडीशन सेम है जो कि लास्ट मैच में भी हुई थी, बैटिंग को हेल्प मिलेगा, प्लस में यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को हेल्प मिलेगा, साथ ही रिस्ट स्पिनर को थोड़ा सा उसकी यूनिक एक्शन प्लस में उसकी गुगली वगैरह पिक न करने की वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी हेल्प देखने को मिल जाती है, प्लस में एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिलता है उसकी वजह से। अदरवाइज रिस्ट स्पिनर को ऐसा नहीं कहूँगा पिच से ज़्यादा टर्न देखने को मिलता, पिच से टर्न देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर केवल उसके जो उसके पास में वेरिएशन होता है लेग ब्रेक और गुगली का, उसी की वजह से बैट्समैन वहाँ पर गलती कर देता है और उसी की वजह से उसको हेल्प मिलता है। ये चीज़ आप समझ के चलना। इसके अलावा अब समझेंगे दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से रहने वाले। देखो बैटिंग ट्रैक रहेगा तो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे ऑलराउंडर जो कि टॉप 4 में टॉप 5 में बैटिंग करते हैं और प्लस में आपको 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी भी करके दें, तो ऐसे ऑलराउंडर के ऊपर आप भरोसा दिखा सकते हो एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में, ठीक है। इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में ऐसे तेज गेंदबाज जो कि गेंद को अच्छा खासा स्विंग करा सकते हैं, उन तेज गेंदबाजों को पावर प्ले के अकॉर्डिंग आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। चेन्नई की साइड से दीपक चार और आपको गुजरात की साइड से आपको मोहम्मद शामी देखने को मिलेंगे। साथ ही डेथ बॉलर को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, गुजरात की साइड से मोहित शर्मा और चेन्नई की साइड से महेश पथिराना, ध्यान रखना। डेथ बॉलर को भी कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना है, पावर प्ले के गेंदबाजों को भी कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना है। स्पिनर को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करने के लिए इसलिए अभी के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि विकेट यहाँ पर आपको सख्त देखने को मिलेगी, यानी कि हार्ड विकेट देखने को मिलेगा और हार्ड सरफेस के ऊपर स्पिनर को इतना ज़्यादा टर्न देखने को नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना।
प्रेशर मैच है तो दोस्तों यहाँ पर विकेटें ज़रूर गिरेंगी, ध्यान रखना, क्योंकि प्रेशर मैच जब भी होता है तो दोनों ही टीमों के ऊपर प्रेशर रहेगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि चेन्नई के ऊपर प्रेशर रहने वाला कि उसका बॉलिंग अटैक वीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है भाई। बैटिंग के अंदर आप देखोगे माही भाई है उनके पास में, विकेट के पीछे से काफ़ी अच्छा मेंटेन करने वाले हैं। इसके अलावा गुजरात की साइड में देखोगे तो कहीं ना कहीं उनका जो वीक पॉइंट है उनकी बैटिंग के अंदर है, ध्यान रखना। देखो अभी के लिए आपको सब कंटिन्यू गुजरात टाइटंस की टीम वो चेज मार रही है, आपको पता है, लेकिन ऊपर से देखो शुभमन गिल का परफॉर्मेंस आ रहा है, रिद्धिमान शाह का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, ध्यान रखना। यहाँ से हार्दिक पांड्या का बल्ला भी अप डाउन चल रहा है, यानी कभी चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको देखने को मिलेगा। मिलर का बल्ला भी थोड़ा बहुत चल रहा है, कभी नहीं चल रहा। इधर से साई सुदर्शन का बैटिंग हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्पीड उसका कम रहता है, स्ट्राइक रेट वगैरह कम रहता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे गुजरात की टीम के अंदर भी कमियां देखने को मिल रही हैं, तो इन्हीं कमियों का फ़ायदा चेन्नई सुपर किंग की टीम भी उठा सकती है। तो विकेटें दोनों ही साइड से गिरने वाली, ध्यान रखना, चेन्नई की भी गिरेंगी, गुजरात की भी गिरने वाली है। तो आपको दोनों ही साइड से गेंदबाज भी पिक करने हैं, दोनों ही साइड से बल्लेबाज भी अच्छे रख के चलने हैं, तभी आपको फैंटेसी में आज अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। सबसे पहले देखो यहाँ से मैं डेवन कॉनवे को रखने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पिक है, सेफ चॉइस भी रहने वाला है, और ऐसा विकेट जो हार्ड विकेट रहेगा, तो यहाँ पर तेज़ गेंदबाजी खेलने में इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। स्पेशली कहूँगा अगर देखो डेवन कॉनवे 1 से 2 ओवर टिक जाता है, सामी के ओवर में अच्छे से खेल लेता है, तो डेवन कॉनवे आज बड़ी पारी में कन्वर्ट कर सकता है अपने स्कोर को। रीज़न क्या है, हार्ड ट्रैक है, और हार्ड ट्रैक ऐसे हार्ड ट्रैक हुए या फिर थोड़े से ज़्यादा बाउंसी वाले ट्रैक हुए, वो क्या है विदेशी बल्लेबाजों को थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद आते हैं। और स्पेशली आपको पता है डेवन कॉनवे साउथ अफ्रीका के हैं और अभी न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, तो दोनों ही कंडीशन ऐसी ही कंडीशन मिलती थी। साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपको न्यूजीलैंड में भी कंटिन्यू खेल रहे हैं, तो न्यूजीलैंड में भी प्रैक्टिस हो रही है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सेम ऐसी ही कंडीशन मिलती है। तो डेवन कॉनवे के लिए आसान रहने वाला है, स्पेशली 2 से 3 ओवर टिक जाते हैं तो आपको अच्छी पारी में कन्वर्ट करके दे सकते हैं। यहाँ से सामने देखो रिद्धिमान शाह को दीपक चार से खतरा रहने वाला है थोड़ा सा, इतना कहूँगा। अगर दीपक चार को आप अपनी टीम में रखते हैं तो रिद्धिमान शाह को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और अगर आप दीपक चार को ड्रॉप कर रहे हो तो आप रिद्धिमान शाह को यहाँ से डायरेक्ट पिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बैटिंग सेक्शन से ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों ही ओपनर को मैं पिक कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। तो सामने से मैं सीधा सामी को ड्रॉप करने का रिस्क लिया हूँ, और यहाँ से सीधा मोहित शर्मा के साथ जा रहा हूँ, ध्यान रखना। ये मेरा पर्सनल चॉइस है दोस्तों, आपको अगर सामी रखना तो आप रख सकते हो, लेकिन सामी का यूज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी गेंदबाजी कर रहा है, तो सामी के 3 ओवर पावर प्ले में ही डलवाने वाला है, और 3 ओवर पावर प्ले में डलवाने का मतलब है आपको पता है, और 4 भी डलवा सकता है, क्योंकि जोशुआ लिटिल भी आ गया है दोस्तों। जोशुआ लिटिल के आने से सामी के ऊपर का डेथ बॉलिंग में कोई भी प्रेशर नहीं रहने वाला, यानी कि सामी को केवल पावर प्ले में ही गेंदबाजी की यूज किया जाएगा, स्पेशली 1 से 7 ओवर के बीच में ही, यानी कि पावर प्ले के बाद में भी 1 ओवर दिया जा सकता है, तो 1 से 7 ओवर के बीच में ही सामी को फिनिश करने का ट्राई किया जाएगा उनकी गेंदबाजी को, ठीक है। अगर अर्ली विकेट गिरता है तो सामी को कंटिन्यू रखा जाएगा, अगर सामी के अगेंस्ट अच्छे रन बनते हैं तो सामी को होल्ड करके भी रखा जा सकता है, इस चीज़ को जरूर समझ के चलना। तो हालांकि मैंने चेन्नई के दोनों ही ओपनर को रखा हूँ, तो सीधा मैं सामी को ड्रॉप करने का रिस्क लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता पावर प्ले में अर्ली विकेट जाए। यहाँ से देखो शुभमन गिल को रखने वाला हूँ, क्योंकि फॉर्म अलग ही लेवल का चल रहा है भाई का, कंटिन्यू सेंचुरी मार रहा है, तो शुभमन गिल को रखा हूँ। यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट रिद्धिमान शाह को ड्रॉप करने का रिस्क लिया, तो आप सीधा यहाँ से दीपक चार को इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो दीपक चार को फ्लॉप कराना और बैटिंग से रिद्धिमान शाह से भी अच्छा स्कोर कराना चाहते हो, तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन को रख सकते हो, और फिर आप सीधे सामने से क्या कर सकते हो, अपने दीपक चार को ड्रॉप कर सकते हो, उसकी जगह तुषार देशपांडे को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो, जो कि मिडल फेस डेथ फेस में गेंदबाजी करने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन को आपको बेहतर बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। अभी के लिए देखो मैं दीपक चार के साथ ही जा रहा हूँ, मेरे को लगता है दीपक चार थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, स्पेशली यहाँ पर रिद्धिमान शाह को भी, थोड़ा सा शुभमन गिल को भी परेशान करते हैं दीपक चार, स्पेशली जो इनकी स्विंग गेंदबाजी होती है, तो कहीं ना कहीं खतरा दोनों ही बल्लेबाजों को रहने वाला है। तो दीपक चार मेरी टीम में इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। इसके अलावा दीपक चार बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, बाई चांस अगर बल्लेबाजी भी आ जाती है तो दीपक चार वहाँ से भी आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं। अभी देखो बैटिंग सेक्शन में 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि बहुत ही तगड़े साबित हो सकते हैं। पहला है दोस्तों डेविड मिलर, इसको मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। और चेन्नई की साइड से एक प्लेयर है जो वो है अजिंक्य रहाणे, जो कि फास्ट ट्रैक है। ये फास्ट ट्रैक इनको थोड़ा सा पसंद आ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो अजिंक्य रहाणे की एक ही वीकनेस है दोस्तों अभी तक, जो कि एज ए इंडियन बैट्समैन नहीं होना चाहिए। देखो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लेग स्पिन गेंदबाज से, ध्यान रखना, लेग स्पिनर गेंदबाजों से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और लेग स्पिनर गेंदबाज जैसे ही आता है इनका स्ट्राइक रेट डाउन चला जाता है। फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट ये काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, फास्ट बॉलिंग को काफ़ी अच्छा बढ़ चढ़ कर खेल रहे हैं, तो ये इनका एक प्रॉब्लम रहने वाला है।
राशिद खान और नूर अहमद, दो इनके पास में स्पिनर देखने को मिलेंगे। विकेट देखो हार्ड ट्रैक रहेगा, तो अजिंक्य रहाणे स्पिनर को अच्छा खासा खेल सकते, ध्यान रखना स्पिनर को अच्छा खासा खेलेंगे तो अजिंक्य रहाणे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी ध्यान से समझने की ट्राई करना, ऋतुराज गायकवाड़ प्लस में डेवन कॉनवे, ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं अगर 10 ओवर तक खेल जाते हैं, देखो 10 ओवर तक बैटिंग कर लेंगे ऋतुराज और आपके डेवन कॉनवे, 10 ओवर खेल लेंगे, 10 ओवर के बाद में अगर विकेट गिरता है इनका तो देखो अजिंक्य रहाणे बैटिंग करने नहीं आएंगे, उनकी जगह आएंगे शिवम दुबे। और अगर 10 ओवर से पहले विकेट जाता है तो अजिंक्य रहाणे आने वाले। आप लॉजिक को समझ लेना, अगर 10 ओवर से पहले विकेट गिरता है तभी अजिंक्य रहाणे आएंगे, अर्ली विकेट गिरता है तभी अजिंक्य रहाणे आएंगे 10 ओवर से पहले। 10 ओवर के बाद में अगर विकेट गिरता है तो हाईली चांसेस है शिवम दुबे ही आने वाले। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्लियर कर देता हूँ। तो आपके लिए एक चॉइस रहता है, देखो आप यहाँ से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे दोनों को साथ में रख रहे हो तो आप मैं सजेस्ट करूँगा अजिंक्य रहाणे को आप अपनी टीम में मत रखना। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर ये दोनों भाई 10 ओवर भी टिक जाते हैं, 10 ओवर तक खेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे को होल्ड करके उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है। फिर आपको देखने को मिलेंगे शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, अंबाती रायडू, MS धोनी, जो कि बड़े बड़े हिट लगा लेते हैं, यानी कि बड़े बड़े छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे प्लेयर को थोड़ा ऊपर प्रमोशन मिलता है बड़े हिटिंग के लिए, टारगेट को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ से शिवम दुबे को रख रहा हूँ। हालांकि इंपॉर्टेंट चॉइस मैंने आपको बताया अजिंक्य रहाणे क्यों इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इसी वजह से मैंने आपको समझाया। ठीक है, यहाँ से देखो साई सुदर्शन एक शानदार पिक है जो कि आपको कंटिन्यू रन बना के देगा। भाई तमिलनाडु प्रीमियर लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी और बहुत ही तगड़ा टेक्निकल सॉलिड बैट्समैन है दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन अभी के लिए मैं डेविड मिलर के साथ गया हूँ, मेरा थोड़ा सा भरोसा डेविड मिलर के ऊपर दिखाया। इस मैच के अंदर थोड़े से बड़े मैच के प्लेयर हैं तो किलर मिलर साबित हो सकते हैं स्पेशली, तो इसी वजह से इस टीम के अंदर मैंने डेविड मिलर को इंक्लूड किया है। हालांकि आप क्या ट्राई कर सकते हो, आप देखो थोड़ा सा रिस्की कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हो तो उस कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप देखो मल्टीपल कॉम्बिनेशन तो बनाने ही वाले हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही कॉम्बिनेशन से खेलने वाले हो। तो ये देखो उसमें शुभमन गिल को ड्रॉप कर देना, तो उसकी जगह आप ट्राई कर लेना यहाँ से शुभमन गिल को ड्रॉप करके आप उसकी जगह ट्राई कर सकते हो विजय शंकर, साई सुदर्शन, इन दोनों में से आप किसी भी बल्लेबाज को ट्राई कर सकते हो। देखो विजय शंकर को ले सकते हो, यहाँ से ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करके अजिंक्य रहाणे को ले सकते हो। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन को देखोगे तो ऐसे बल्लेबाज आपके टीम में शामिल हो जाते हैं जो बहुत ही अंडररेटेड हैं और जो इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी एवरेजन देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा टीम कॉम्बिनेशन अगर आपका परफॉर्मेंस देता है तो आपका टीम कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर उस कंडीशन में यहाँ से क्या करना, मोहित शर्मा के साथ में आपको या फिर मोहित शर्मा के बदले आपको यहाँ पर मोहम्मद शामी ज़रूर इंक्लूड करना है, क्योंकि हमने क्या किया है टॉप ऑर्डर से एक ओपनर को ड्रॉप किया तो शामी का योगदान बढ़ने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को जरूर समझ के चलना। अभी के लिए देखो मैं ये कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ किस तरह से आपको प्लेयर्स का रोटेशन करना है। ठीक है, अभी के लिए हम इन चारों को रखते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ से हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। रविंद्र जडेजा बैटिंग अच्छा कर लेते हैं, फील्डिंग अच्छा कर लेते हैं, साथ ही 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। लेकिन रविंद्र जडेजा क्या है, थोड़ा सा स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, ध्यान रखना उनका आर्म स्पीड काफ़ी अच्छा रहता है, 100+ की गेंदबाजी कंटिन्यू डालते हैं, तो वो इनको थोड़ा सा क्या बोलते हैं हेल्प कर सकता है इस कंडीशन के ऊपर। स्पीड है इनका, थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बीट कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात की टीम में भी काफ़ी सारे राइट हैंडर देखने को मिल जाते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, मोइन अली को भी कुछ गेंदबाजी मिल सकती है 1 से 2 ओवर की। इनके टीम में साई सुदर्शन वन डाउन खेलने आएंगे, फिर डेविड मिलर आ जाते हैं, टेविटी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडर देखने को मिलेंगे। तो उस कंडीशन में मोइन अली को 1 आधा ओवर की गेंदबाजी मिल सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर कंडीशन थोड़ा सा ड्राई देखने को मिलेगा उस सिचुएशन में, अदरवाइज इनको बली का बकरा नहीं बनाया जाएगा कि गेंदबाजी फेंके, क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी तेज़ गेंदबाज भी हैं। प्लस में आपको महेश तीक्ष्ण एक अच्छा खासा ऑफ स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर आप कह सकते हो, वो भी देखने को मिल जाता। तो मोइन अली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही गेंदबाजी करने वाले हैं, कंडीशन अच्छा हुआ तभी गेंदबाजी करेंगे। यहाँ से देखो राशिद खान इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बैटिंग कर लेते हैं भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैटिंग कर लेते हैं। स्पिनर है लेकिन बैटिंग कर लेता है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट रहेगा। रविंद्र जडेजा बैटिंग कर लेते हैं, इसलिए यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हालांकि पिच से स्पिनर को इतना ज़्यादा टर्न नहीं देखने को मिलने वाला। इसके अलावा यहाँ से मैं पथिराना को रखना चाहूँगा। अगर ड्राई कंडीशन होता तो मैं फिर से तीक्ष्णा के साथ जाता, लेकिन अभी पथिराना मेरे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा। पथिराना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाला है इस मैच के अंदर, ध्यान रखना। रीज़न क्या है, क्योंकि पथिराना का एक्शन ऐसा एक्शन है जिसे जल्दी से पिक नहीं किया जा सकता, और ऐसे विकेट के ऊपर जो लो आर्म एक्शन से गेंदबाजी
गेंदबाजी करेगा, यानी कि उनका शोल्डर के आसपास से आर्म आता है, यानी कि हाथ आता है गेंदबाजी करते लाइक मलिंगा की तरह, और वहाँ से उनका हाथ आता है, तो कहीं ना कहीं वो पिक करना थोड़ा सा एक तो डिफिकल्ट होता है। प्लस में उस एंगल से अगर आपको स्किड वाला बाउंस मिले, यानी कि स्किड होकर गेंद स्किड होकर फिर जल्दी से आगे की तरफ निकले और बाउंस के साथ निकले, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बैट्समैन को चका सकता है, थोड़ा सा हैरान कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, पथिराना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा, ध्यान रखना। और फर्स्ट टाइम गुजरात के सामने इस मैदान के ऊपर खेलेगा ये बंदा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइज़ कर सकता है। इसके पास में 140 प्लस की पेस भी है, यानी कि ज़्यादातर आपको 145 150 के आसपास की गेंद को भी हिट करता है। बस इस भाई की लाइन लेन ठीक रही तो ये गेंदबाज आज आपको फिर से 3 से 4 विकेटें निकाल के दे सकता है। तो डेथ ओवर में अगर कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बना रहे हो, पथिराना मोहित शर्मा दोनों ही बेहतर चॉइस रहने वाली है। पावर प्ले में बनाने वाले हो तो दीपक चहर, मोहम्मद शामी बेहतर चॉइस रहने वाली है। राशिद खान के साथ भी कैप्टन वाइस कैप्टन जा सकते हो, क्योंकि बैटिंग कर लेते हैं, प्लस में थोड़ा सा क्या है विकेट टेकर गेंदबाज है। तो अगर चेन्नई की टीम विकेट फेंक देती है तो उस कंडीशन में राशिद खान को सफलताएं मिल सकती हैं। अदरवाइज कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी के लिए कंडीशन इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है स्पिनर के लिए। बाकी बल्लेबाजों में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हो, ऋतुराज, शुभमन गिल अच्छे चॉइसेस हैं, डेवन कॉनवे अच्छी चॉइसेस है, हार्दिक पांड्या, ये आपके लिए 3 चॉइसेस दोस्तों क्या बोलते हैं सेफ चॉइसेस है। रिस्की चॉइसेस में बात करूं तो शिवम दुबे, डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या, ये 3 ऐसी डिफरेंशियल चॉइस है। फिर रविंद्र जडेजा एक और डिफरेंशियल चॉइस है। 4 ऐसी चॉइसेस हैं जो कि डिफरेंशियल रहने वाली है ऑलराउंडर और बैटिंग के अंदर, ध्यान रखना। अभी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो कैप्टन दोस्तों मेरा डेवन कॉनवे रहने वाला है इस टीम के अंदर, और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या रहने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है। इस कॉम्बिनेशन में क्या बदलाव करना है वो हम आपको समझा दें। देखो, ऋतुराज गायकवाड़ या फिर शिवम दुबे, इसके बदले आप अजिंक्य रहाणे को ट्राई कर सकते हो अपनी टीम कॉम्बिनेशन के अंदर। शुभमन गिल के बदले आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो साई सुदर्शन को और विजय शंकर को, वो एक बेहतर चॉइस बन सकता है, ध्यान रखना। हार्दिक पांड्या के बदले इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि हार्दिक पांड्या इस मैदान के ऊपर गेंदबाजी करने वाले हैं, फिर से 2 ओवर की कर सकते हैं, 3 ओवर की कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की अहमियत थोड़ी सी बढ़ जाती है। 22 लाख विकेट मिल सकता है, ध्यान रखना। इसी वजह से यहाँ से दीपक चहर के बदले तुषार देशपांडे को रख सकते हो। जब आप दोनों ओपनर को रखना चाहते हो, यानी कि रिद्धिमान शाह को भी अपनी टीम में लेना चाहते हो, तो उस कंडीशन में रख सकते हो। यहाँ से देखो, मोहित शर्मा के बदले आप मोहम्मद शामी को इंक्लूड कर सकते हो, या फिर राशिद खान के बदले आप मोहम्मद शामी को इंक्लूड कर सकते हो। राशिद खान का मैं नहीं कहूँगा क्योंकि राशिद खान बैटिंग से आपको पॉइंट दे सकते हैं। मोहित शर्मा के बदले आप ट्राई कर सकते हो। अगर थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो हार्दिक पांड्या के बदले भी यहाँ पर मोहम्मद शामी को लेके आ सकते हो। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन को डिज़ाइन करना है, तो उस कंडीशन के आधार को समझना, यानी कि कंडीशन को समझना, किस बेसिस पे आप टीम बना रहे हो, यानी कि ओपनर को जल्दी आउट कराने वाला कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही गेंदबाज रखने, या फिर ओपनर बड़ा खेलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको गेंदबाज रखने अपनी टीम में। कैप्टन वाइस कैप्टन भी इसी तरह से निर्धारित करने किस प्रकार से आपको बड़ा परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो लॉजिक को समझना है, प्लस में अप्लाई करना है। अगर लॉजिक को समझ के अप्लाई करोगे तो आपका टीम कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार और बेहतर बनेगा, ठीक है। समझने की ट्राई करो। लॉजिक के अगर पीछे जाओगे तो आपका कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार बनेगा। कॉपी पेस्ट करने के पीछे जाओगे तो भाई मैं यही कहूँगा आपका रैंक वही लाखों में आएगा, या फिर थोड़ा बहुत अच्छा रैंक भी आएगा तो भी आपको 49 के 150-200 रुपये ही मिलने वाले हैं। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो भाई बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉजिक को समझ के रिस्क लोगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फाइनल मैच था दोस्तों, तो लास्ट मैच के अंदर जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट करके जरूर अपना सपोर्ट दिखाना। इसके बाद में हम T20 ब्लास्ट हुआ ऐसे टूर्नामेंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो IPL को अलविदा देते हुए इस वीडियो को अच्छे से अच्छे सपोर्ट जरूर दिखाएगा लाइक कमेंट शेयर करके, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना, क्योंकि बड़े से बड़े टूर्नामेंट अभी आने वाले हैं।